मजे में गांधी से भर लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चिन्मय, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। हेलो। Good चिन्मय, morning, brother. गुड Om मॉर्निंग। Shanti. How are ओम you? शांति। ऑल ग्रेट, ऑल ग्रेट। अभी हिंदी में बात करेंगे, नो इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज करने अभी, यस। हिंदी है। अभी हम चिन्मय से सेशन कराएंगे हिंदी में पूरे गुजरात में। Okay, okay. Thank you very much. लेकिन अभी चिन्मय को गुजराती सिखाना पड़ेगा। सिखा देंगे। गुजराती तो हमारी मातृभाषा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कला की है। आपने खूब मेहनत की है, तो उसका बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। राखी खूब राखियाँ हम तैयार। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो दीदी बहुत दिल से थैंक्स कि इतना बड़ा मौका दिया मुझे आत्मा को, और आप सबको थैंक्स कि इतना समय निकाल के आप लोग आए। सुबह 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 से जाग जाते हैं और फिर लॉकडाउन में तो सब खुद ही करना पड़ता है, तो ये कर रहे हैं, तो सबका वेलकम है। मैं कुछ एक चीज़ें जो शेयर करूँगा, जो मैंने मन के बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, थोड़ा जाना है कि कैसे मन हमारा काम करता है, और कैसे हम उसका ऑप्टिमल मतलब एकदम सही तरीके से यूज़ करें, ताकि हमको वो मिले जो हम पाना चाहते हैं। और हमारा अल्टीमेट लक्ष्य तो सबको पता ही है, हमारा लक्ष्य तो सबको पता ही है, राइट, जो हम पाना चाहते हैं। तो वो लक्ष्य तक हम कैसे पहुँचे और हमारे मन का उसमें कैसे हम उपयोग करें, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम मैं ये पूछना चाहूँगा सबको कि ऐसा ऐसा क्या चीज़ है जो जिस पे फोकस करने से आपको कॉन्स्टेंटली वही चीज़ मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो आपका मन सीधा फोकस किस पे करता है? नाश्ता पे का। तो हमारा सबका मन कहाँ चला गया? नाश्ते पे, राइट। तो हमारा मन जो है ना, वो बहुत पावरफुल टूल है, और वो टूल हम कैसे यूज करें, वो भी एक कला है, राइट। और बाबा बहुत ही अच्छी तरीके से मन को कैसे यूज करवाना हमारे वो जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा वो भी शेयर करूंगा कि बाबा हमारे मन को कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे उस चीज को एक एक अच्छी तरीके से हमारा मन काम करे, उसके लिए रोज मुरली में क्या देते हैं हमको, वो मैं शेयर करूंगा। पर हमारे मन में ना एक एक टूल होता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, और वो ऐसी चीज है जो बहुत ही पावरफुल है। उसके दो हिस्से हैं, एक है थिंकर मतलब जो सोचता है, और दूसरा है प्रूविंग। मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ही हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, तो पहली चीज हमारा माइंड ना उस चीज को ढूंढने के लिए तत्पर हो जाता है, उस चीज को चारों तरफ ढूंढने लगता है। और दूसरा आपको सही साबित करता है आपका मन। ये दो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है आपके मन। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कभी ये अनुभव किया हो, तो आप बैठे हो किसी के साथ और आप बात कर रहे हो किसी के बारे में, बहुत पुरानी बात कर रहे हो, या तो चाहे कोई पुराना गीत सुना हो और उस गीत का जो गायक है उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, राइट। पर आप याद कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ मेरे को मतलब जीभ पे है पर आ नहीं रहा है, वो नाम है ही, और फिर आप भूल जाते हो, और 3-4 दिन बाद आपको वो नाम याद आता है और आप उसको मैसेज करते हो, हाँ देखो ये नाम था, किशोर कुमार। हुआ है कभी आपके साथ?
बहुत लोगों के साथ हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका मन, एक बार आपने उसको एक संकल्प दे दिया तो उसको चारों तरफ ढूंढने लगता है। एक बार आपने उसको कुछ क्वेश्चन दे दिया तो वो गूगल, आप सब गूगल यूज करते हो ना, तो गूगल में कैसे आप सवाल डालते हो कि अभी लॉकडाउन है तो खिचड़ी बनाने की रेसिपी कौन सी है, या तो बेस्ट पिज्जा बनाने की रेसिपी, दीदी के पास जाते हैं तो पानी पूरी, तो सब यूट्यूब पे जैसे ही डालते हैं सवाल तो कितने सारे जवाब आपके पास आ जाते हैं, राइट? तो आपका मन भी वैसा ही है। आप जो सवाल उसको दोगे ना, उसका जवाब वो ढूंढने लगेगा और तब तक ढूंढता रहेगा जब तक उसको जवाब ना मिले। और दूसरी बात, वो आपको हमेशा सच साबित करना चाहता है। ये बहुत पावरफुल चीज है। और बाबा भी ये बहुत मन के पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको यूज करवाते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊं। पर अगर आप अपने आप को ये कोई संकल्प देते हो, कोई सवाल पूछते हो, ज्यादातर संकल्प हम अपने आप को पूछते हैं वो सवाल के तौर पे ही होते हैं, राइट? सुबह से लेके रात तक, हम उठते से लेके रात तक बहुत सारे सवाल अपने आप को पूछते हैं, राइट? अभी उठे हैं तो नाश्ते में क्या बनाना है, फिर शेड्यूल आज का क्या है, फिर किन 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 लोगों से मीटिंग करना है। तो बहुत सारे सवाल हम अपने आप से पूछते हैं और वो सवालों में ना बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो सवाल आप पूछते हो अपने मन को और वो सवाल आपके मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक आपको उसका जवाब ना मिले। तो अभी आप सोचिए, आप उठते हैं और कभी उठने में 5 मिनट लेट हो गया तो सबसे पहला सवाल क्या आता? अरे 5 मिनट लेट हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, अभी क्या होगा? तो गड़बड़ की शुरुआत उधर से हो जाती है और पूरा दिन क्या होता है? गड़बड़ होती है। क्योंकि मन को हमने ये सवाल दिया कि क्या गड़बड़ होने वाली है क्योंकि लेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो गड़बड़ों की शुरुआत हो जाती है। मैं ये बहुत देखता हूँ, पेरेंट्स, बहुत सारे, मैं काउंसलिंग करता हूँ उनका, तो बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बहुत ही गलत सवाल पूछते हैं, राइट? और कभी कभार बच्चों को शायद अगर ट्यूशन गए हो या तो स्कूल गए हो और आने में 5 मिनट की भी देरी हो गई है, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं अपने आप को? अरे बाप रे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो? और वो सवाल पूछ जाता है और वही चीज को वो ढूंढता रहता है, राइट? और उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। शायद हमने लास्ट टाइम, पता नहीं ये एक्सरसाइज की थी कि नहीं, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इस वक्त जिस कमरे में हो, उस कमरे में आपको हरे रंग को ढूंढना है, 10 हरे रंग को ढूंढना है अगले 10 सेकंड में। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आप हरे रंग को ही ढूंढ रहे थे। आपने लाल रंग को देखा? नहीं। आपने काले रंग को देखा? नहीं। आपने पीले रंग को देखा? नहीं। आपने शायद किसी और रंग को भी हरा रंग कर दिया। तो आपको वही दिखता है जो आप ढूंढते हो और वही दिखता है जो सवाल आप अपने मन से पूछते हो। और कभी कभार हमारे सवाल जो होते हैं वो इतने ताकतवर नहीं होते, इतने पावरफुल नहीं होते। बाबा रोज हमको कितने पावरफुल सवाल पूछते हैं। रोज उठ के हमको मुरली में क्या सवाल पूछते हैं? आज का मुरली का सवाल क्या था, किसी को याद है? बाबा ने आज कहा कि ख्याल और ख्वाब में भी मिलता है कि हमें भगवान हो जाए और विश्व का सो वो क्वेश्चन कितना पावरफुल है कि कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं था जो प्रैक्टिकल में हो गया है। नाउ अगर ये मन को सवाल दे दिया, फिर बच्चे सोचते रहते कौन सी बात, कौन सी बात, कौन सी बात, और इतनी सारी पॉजिटिव बातें आ जाती है कि मन पूरा पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो मुरली खत्म हुई
उसके बाद अगर घर गए और घर जाने के बाद बच्चे मिले और सवाल ये आया, अरे अभी तो दिन शुरू हो गया, अभी क्या होने वाला है, बच्चे क्या तूफानी करने वाले हैं, तो पूरी मुरली की जो ताकत थी वो 1 सेकंड में गई। क्योंकि हम सवाल जो अपने आप से पूछते हैं वो बहुत ही एम्पावर्ड सवाल नहीं होते, कई कबार इतने डिसएम्पावर्ड, इतने दुर्बलता वाले सवाल हम अपने आप से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तबीयत हमेशा ठीक क्यों नहीं रहती? सवाल पूछा, मन सोचने लगा कि हाँ ठीक क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहती। आज जब मेरा वजन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेके अब तक मैंने 9 किलोज लूज किया है। जब मेरा बहुत ज्यादा वेट था ना, तो मैं अपने आप से यही पूछता रहता था, इतना ज्यादा मेरा वेट क्यों है? तो मैंने वो सवाल पूछा तो मन सीधा ढूंढने लगा हजारों आंसर। पहला आंसर ये मिला, क्योंकि तू बहुत ज्यादा खाता है। दूसरा आंसर ये मिला, क्योंकि तू एक्सरसाइज नहीं करता है। तीसरा आंसर ये मिला, क्योंकि तू हमेशा से मोटा ही रहा है। राइट? तो ये सारे डिसएम्पावरिंग सवाल हम अपने आप से पूछते रहते हैं ना, वो सवाल हमको मम्मी आपको म्यूट करना पड़ेगा। कृपल बहन, आप म्यूट करेंगे क्या प्लीज? कृपल बहन, आप म्यूट करेंगे क्या प्लीज भार्गव ढकान को? हाँ, परफेक्ट। तो अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? हम लोग उन सवालों का लिस्ट बनाते हैं जो सवाल हमारी मदद नहीं कर रहे और हमको डिसएम्पावर कर रहे हैं। चाहे वो सवाल हो, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या फिर ये सवाल ऐसा हो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर सवाल ये हो कि क्यों लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते, या फिर ये सवाल हो कि क्यों इस दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, या तो फिर क्यों ये सब हो रहा है। तो ये जो सारे सवाल जो है ना, बाबा बोलते क्यों क्या में मत पड़ो, और फिर भी हम पूछते रहते हैं अपने आप को। उन सारे सवालों का हमको अगले 5 मिनट में लिस्ट बनाना। रेडी है सब? ठीक है, 5 मिनट लीजिए और लिस्ट बनाइए। If you can give some questions. तो सी क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स दिए ना, कि हम अपने आप को जो रोज पूछते हैं वो तो आपको ही पता होगा ना कि आप क्या पूछते हो अपने आप को। फॉर एग्जांपल, आप पूछते होगे कि मेरा हेल्थ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, या तो फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, या तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या तो फिर आज मैं लेट उठा, आज दिन में क्या खराब होने वाला है। तो बहुत सारे डिसएम्पावरिंग सवाल, मेरे बच्चे इतने क्यों परेशान करते हैं, क्यों मेरे लाइफ में कभी ठीक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारे सवाल जो है ना, वो आपको ही पता है कि आप अपने आप से क्या पूछते हो, राइट? क्योंकि जो सवाल हम पूछते हैं ना, उसका रिजल्ट हमको लाइफ में मिलता है। तो जब तक मैं अपने आप को ये पूछता था ना कि मैं मोटा क्यों हमेशा से,
तो मेरे को रिजल्ट वही मिल रहा था कि मैं मोटा ही रहता था, राइट? सो ये पावर है हमारे मन का, वो वही चीज ढूंढता है जो आप उसको पूछते हो। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फाल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए। कम से कम हम दिन में अपने आप से 1000 से 2000 सवाल मिनिमम पूछते हैं, राइट? वैसे तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हम 25-30 हजार सवाल पूछते हैं, बट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 1000 सवाल पूछते हैं। तो उसमें से डोमिनेंट जो होते हैं वो हमारे 10 से 12 सवाल होते हैं जो हम पूछते ही रहते अपने आप से, बिना हमको पता किए। बट हमको ये पता करना है कि हम क्या पूछ रहे हैं अपने आप से। पहले डिसएम्पावरिंग जो हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं वो सवाल पूछेंगे, फिर हम एम्पावरिंग सवाल लिखेंगे। उस बात को समझ गए, आप क्यों नहीं समझ पाते? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहा हूं। सब लोग लिख रहे हैं अपने सवाल? हाँ जी, लिख लिए? हाँ जी। ओके, तो कौन शेयर करना चाहेगा? क्या सवाल है हम पूछ रहे हैं अपने आप से? हम सब पूछते हैं अपने आप से डिसएम्पावरिंग सवाल, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। तो ऐसा कौन शेयर करना चाहेगा? हम सब फैमिली है इधर, सब शेयर कर सकते हैं। रूपल बहन, आप कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी। जैसे कि हम सोचते हैं कई बार अमृत वेला नहीं हो पाता है, तो पूरा दिन वही बात मन में आती है कि आज ये क्यों मैं अमृत वेला मेरे से मिस हो गया। तो जवाब क्या मिलता है? ये जैसे ऐसा फील होता है कि टाइम पे उठ नहीं पाए, बार बार लेजीनेस फील हो जाता है। तो या तो मन जवाब क्या देता है? मन मतलब क्या सोचता रहता है? नींद आती है, बॉडी की कभी थकी तो मन के हिसाब से। हाँ, मैं ना माना जो जिस हिसाब से हमारा उठना होना चाहिए वो नहीं कभी ऐसा होता। उस दिन की बात कर रही हूँ, तब वो इतना बेचैन रहता है, और पूरे दिन जब दूसरे दिन वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक ये सिचुएशन रहती है। तो ये हेल्पफुल है कि हेल्पफुल नहीं है? हेल्पफुल नहीं है। नहीं है। तो इसकी वजह आपको कौन सा सवाल पूछना चाहिए? मेरा अच्छा से अच्छा टाइम सर अमृत वेला कैसे हो? परफेक्ट। और अगर किसी दिन नहीं हुआ तो भी आपका सवाल क्या होना चाहिए? अच्छा से अच्छा हो गई। Chinmay, can I give an example? Please. Yeah.
मेरे साथ पहली बार हुआ, क्योंकि मैं रेगुलर अमृतवेला आई गेट, मेरा टाइम है फिक्स 3:45 उठता हूँ। 4 बजे जो अपना पीस ऑफ माइंड टीवी है, आई स्टार्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 o'clock लाइव टीवी के साथ अमृतवेला करता हूँ मैं, मेडिटेशन एवरीथिंग, यू नो। एक बार क्या हुआ, मैंने बाबा को शाम को बोला मुझे 3:45 उठा देना, लेकिन क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं उठ नहीं पाया, यू नो। तो मैं 4 बजे उठा, 15 मिनट लेट, 15 मिनट्स लेट, मैंने वो 10 मिनट मिस आउट कर दिए। तो इट वॉज ऑल अपसेट, क्या करूँ, यू नो। देन आई सेड क्या कर सकते हैं, मूड ऑफ हो गया अभी, मतलब मैं 10 मिनट मिस कर दिए, यू नो। तो मतलब कोई बात नहीं, आई वेंट टू द लाइव टीवी, मैंने मतलब बैक प्रोग्राम देखा, वहाँ से शुरू किया फिर से मैंने। एंड बहुत खुशी हुई, मतलब इट वॉज ऑल गुड, यू नो, ए सोल्यूशन, ए पॉजिटिव सोल्यूशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम और क्या सवाल पूछते रहते हैं हम अपने आप से? रूपल बहन, आप किसी को नॉमिनेट करो उधर से बोलने के लिए, जो बहन कभी बोलते नहीं है, उनसे मेरे को सुनना है। जो सबसे कम बोलते हैं ना बहन, उनसे मेरे को सुनना है। आवाज आपकी नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ, जितनी सेवा करनी चाहिए मन से, वो मैं नहीं कर पा रही, ऐसे मुझे नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, इको इको है। अभी आ रही है? ईयरफोन अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके। तो मुझे ऐसे मन में होता था कि कल की बात थी कि मुझे ऐसा हो रहा था कि जितनी मनसा सेवा करनी चाहिए, मन से सेवा जो हम करते हैं मनसा सेवा, उतनी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मन में हो रहा था। और फिर कल रात को जैसे मैंने वो अपने से प्रश्न पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, तो फिर मुझे आंसर मिला कि जब मेरा टाइम, जब मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, जिस समय ज़्यादा मेरी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उस समय को मैं विशेष रूप से सफल करूँ मनसा सेवा के लिए। मैंने सारा दिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो बीच बीच में ध्यान दे करके, स्वयं पर अटेंशन दे करके, ऐसे ही नहीं कि एक ही समय पर हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे ये कल जवाब मिला कि सारा दिन जब है ना, मेरी एनर्जी लेवल जब हाई है, पीक लेवल पर है, हम लोग बहुत फ्रेश है, तब भी अपनी अवस्था के ऊपर ध्यान रखें। तो लास्ट सारे दिन के एंड तक हमारी अवस्था पर अगर हमारा ध्यान होगा, तो जो सेवा हम मनसा सेवा करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो कल मुझे ऐसा संकल्प क्वेश्चन हो रहा था, फिर कल ही वो क्वेश्चन का आंसर जैसे बाबा से मिला हो, ऐसे मुझे फील हुआ। ब्यूटीफुल। और क्या सवाल है? और बहुत सारे सवाल हम अपने आप से पूछते हैं। मेरे को जानना है कि हम लोग क्या सवाल पूछते हैं। कई बार काम नहीं हुआ होता है तो हम अपने आप को ही बोलते, अरे क्यों समय पर ये कार्य नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है ये काम। अपने आप से ही हम अंदर से वो फील भी करते हैं, और अभी उसके लिए सॉल्यूशन क्या, मुझे काम यही टाइम में करना था और इससे बढ़ गया, और इस टाइम में क्यों नहीं हुआ, वो भी क्वेश्चन बहुत बार बार उठते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको क्या फील कराते, लो या समय की अनुभव, समय का अनुभव ही करा रहे हैं, फील करा रहा है। हाँ, पर हमको हैप्पी फील करा रहा है या सैड फील करा रहा है? सैड हो जाते हैं। एग्जैक्ट। तो हमको कौन सा सवाल उसके बदले में पूछना है? अगर मान लीजिए टाइम पे काम नहीं हुआ, अभी वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम टाइम ट्रैवल तो कर नहीं सकते, वापस तो जा नहीं सकते कि वो टाइम पे हो जाए, पर फिर भी बाबा बोलते हैं ना कि खुशी नहीं जानी चाहिए। ओके, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई नहीं, समय पे हो ही जाएगा। अपने संकल्प पे ज्यादा भार देना है, हो ही जाएगा। खुद का ही क्वेश्चन में खुद को ही आंसर लेना है, अंदर से देना है। हाँ। हो जाएगा।
तो दूसरी बार नेक्स्ट टाइम में उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा परफेक्ट। और उसमें और खुशी गायब नहीं होगी। और इस चीज में ना मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि आई थिंक किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने बोला था कि अगर मन की हो तो बहुत अच्छा, और मन की ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि वो उनकी हो रही है जो हमको जो करवाना चाहता है। तो मेन हमारा लक्ष्य क्या है कि संगम युग में हम खुश रहे, राइट? लक्ष्य यही है, सबका लक्ष्य यही है कि संगम युग में हम खुशी खुशी सेवा करें, खुशी खुशी सबके साथ रहे। और ये हमारा पहला जन्म है जिसमें हम को खुश रहना है। अगर इस जन्म में खुश रहेंगे तो हम बाकी के 20 जन्म खुश रहेंगे, राइट? ये 21वां मतलब पहला जन्म है कि नहीं? हाँ। और अगर हम इसी में अब दुखी दुखी सवाल पूछते रहेंगे अपने आप को ज्यादा टाइम, तो हम खुश कब होएंगे, राइट? खुश होने का टाइम ही नहीं होता। तो मेन खुशी जो है, अगर हम खुश होएंगे तो हमारे आसपास के लोग भी खुश होएंगे। अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारे आसपास के लोग भी स्ट्रेस में होंगे, राइट? तो बहुत सारे सवाल है, राइट? जैसे मैं दुनिया में अगर सेशंस देता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं मेरे से कि लोग मेरी बात को समझते क्यों, लोग मेरे व्यू पॉइंट से क्यों नहीं समझते, लोग मुझे ही क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ये सारे सवाल ना बहुत ही हमारे माइंड को दुखी स्टेट में लेके जाता है, सैड स्टेट में लेके जाता है। और अगर मैं ये सवाल पूछूं जैसे बाबा ने आज पूछा कि आपने सोचा भी नहीं हो पर वो प्रैक्टिकल में हो गया है, ऐसा क्या चीज है? कितना पावरफुल सवाल है, राइट? अभी बाबा क्या कौन से सारे और कौन से एम्पावरिंग सवाल पूछते हैं कि आपको कौन मिला है, सोचिए, राइट? या तो आपका भाग्य कितना महान है, सोचिए। या तो आपका साथी कौन है? आपका साथी कौन है? तो ये सारे सवाल अगर आप पूछोगे रोज अपने आप से तो कितना पावरफुल होगा। ये एक प्रैक्टिकल में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि एक बच्ची थी जो इंदौर में रहती है, वो मेरे से ऑनलाइन सेशन ले रही थी और उसने बोला कि क्या ये सच होता है कि आपका मन जो ढूंढता रहता है वो आपको मिलता है? मैंने बोला हाँ सच है, एक्सपेरिमेंट करना है। बोले हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने बोला कि अभी आप अपने आप से सवाल करना कि मुझे पैसे कैसे मिले। उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे पैसे कैसे मिले। तो उन्होंने बस ये सवाल पूछते रहे अपने आप से और कहीं वो गए कहीं तो गए थे, आई थिंक रेस्टोरेंट में या कहीं तो गए थे लोग, और उनको फर्श पे 100 रुपए का नोट मिला। वो 100 रुपया उन्होंने मंदिर में दे दिया, पर अगर वो सवाल उनके मन में था तो मन वही चीज ढूंढता रहा और उनको कहीं से भी मिल गया। ये पावर है क्वेश्चन का, आप जो ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी चीज बेहतर बनाना है तो बेहतर सवाल पूछो। अगर आप बेहतर सवाल पूछोगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर बहुत ही डिसएम्पावरिंग सवाल पूछते रहेंगे हम अपने आप से तो उसके जवाब भी बहुत ही डिसएम्पावरिंग, राइट? तो अभी हम एक काम करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं सारे एम्पावरिंग सवालों का हमारे सारी पूरी लाइफ के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी फाइनेंसेस के लिए और बाबा से हमारी याद के लिए। बहनों के लिए तो सिर्फ एक ही फील्ड है उनका, ऑफ कोर्स उनका हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए और उनके पुरुषार्थ के लिए। कैसे ऐसे एम्पावरिंग सवाल जिससे वो खुश भी रहे और साथ में सबको खुश भी रखे और साथ में पुरुषार्थ भी कर पाए।
तो आपको कम से कम 10 सवाल सबको लिखने हैं, मैं सबसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे को पूछेंगे और सब एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितने सारे सवाल जो हमको रोज। रेडी रेडी? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना भाग्यवान, मुझे कौन मिला है। जैसे आपने भी बताया ना कि मैं अमृतवेला बेहतर कैसे कर, या तो मैं अपने परिवार को खुश कैसे रखूं और भी खुश कैसे रखूं, राइट? या तो फिर मैं लोगों की मनसा सेवा और भी अच्छे से कैसे करूं। तो ये और भी ना बहुत पावरफुल चीज, वो आपको ये महसूस कराता है कि ऑलरेडी वो हो रहा है, राइट? तो मैं और भी ज्यादा खुश कैसे रहूं, तो उसका मन क्या अज्यूम करता है कि मैं ऑलरेडी खुश हूं और भी ज्यादा खुश करना चाहता हूं, राइट? रादर देन सिर्फ खुश। तो आपको ऐसे ऐसे सवाल का लिस्ट बनाना है। तो मेरे पास कुछ इंग्लिश में एग्जाम्पल्स है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि वाई एम आई सो लकी, मैं इतना भाग्यशाली क्यों? मेरी लाइफ में कितनी चीजें हैं जो सही चल रही, राइट? मेरी जिंदगी में कितने लोगों ने उसको बेहतर बनाने में मदद की, आज मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। तो ये सारे सवालों का बहुत लंबा लिस्ट है जो मैं पूछता हूँ, तो वो आपको मदद करेगा। तो सबको पता चल गया अभी कैसे सवाल लिखने हैं? सबको पता चल गया? मैं सबको पूछने वाला हूँ, जो भी इस कॉल में है ना, सबको बात करनी, सबको एक एक सवाल तो मिनिमम शेयर करना है। रेडी? गो। सबने लिख लिया है? यस यस। हाँ। कौन शुरू करना चाहेगा? शैल आई? एक एक सवाल सबको शेयर कर। क्या मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? परफेक्ट। या और दूसरा सवाल मैंने लिखा है, जी। मैंने आज के दिन दूसरे लोगों के लिए ऐसा क्या किया जिससे उन्हें लाभ हुआ? वाओ, दैट्स इट, थैंक्स। परफेक्ट। और कौन शेयर करना चाहेगा? मैं एक एक को चूज करूं? कृपुल बहन आप चूज करोगे उधर से? पारुल बहन आ रहे हैं, पारुल बहन आ रहे हैं। मेरा यह प्रश्न है, हाँ, बाबा ने इतने बड़े कार्य में मुझे क्यों पसंद किए? वाओ, बहुत ही सुंदर। और कौन बोलना चाहेगा? मेरा प्रश्न है राजू भाई, कि मैं सरेंडर हुआ फिर भी बाबा ने मेरी नौकरी लास्ट तक चालू क्यों रखाई? कौशिक भाई, हाँ, आप बोलिए। मेरा विचार है कि मेरा प्रश्न है कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद हमारा संगठन कैसे अच्छा सा बढ़ा है, क्योंकि इसमें से बहुत प्रेरणा मिली है ये लॉकडाउन में हमें कि हमारा संगठन यूनिटी कैसे बढ़ा है, ऐसा बहुत सोच चला, योग भी चला है। और दूसरा संकल्प ये भी आया है कि भी मेरा योग और कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ाऊं, मतलब। मनीषा बहन, वेरी नाइस। हाँ, अनम्यूट करो मनीषा बहन आप। हाँ बोले दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ये प्रश्न है कि मुझे हर कार्य में सफलता ही क्यों मिलती है? वेरी नाइस। वाओ। और मैं हमेशा एक्टिव ही क्यों रहती हूँ? हर कार्य में एक्टिव ही रहती हूँ। कभी मुझे ऐसा नहीं होता कि एक कार्य मुझे नहीं करना है, हर कार्य में एक्टिवनेस ही होती है मेरी। इसीलिए आप इतने हेल्दी हो। अभी तो भैया हेल्दी तो नहीं हो, पतली हूँ, पर अंदर से बहुत हेल्दी हूँ, मन से। कभी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, पर बाबा को याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, तो अभी आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि मैं अंदर से जितनी हेल्दी हूँ उतनी ही बाहर से हेल्दी क्यों? हाँ आपका मन उस चीज को आंसर देगा। हाँ, थैंक्स भैया। रचना बहन आप आइए। रचना बहन कमल चाचा। अच्छा, मैं प्रश्न बोल दूं? हाँ जी मेरा ये प्रश्न है कि मैं जो भी करती हूँ मुझे सब लोग मुझे बहुत मददगार क्यों बन जाते हैं? हाँ, सी कितना मस्त है, बढ़िया। सबको एक एक सवाल शेयर करना है, जो भी शेयर नहीं करेगा उनकी तरफ से ब्रह्मा भोजन होने वाला। मीरा बहन आ रहे। बाबा ने मुझे इस बेहद कार्य में क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। वाह, वेरी नाइस। अब मनीषा बहन आ रहे। जी, मेरा ये सवाल है कि मुझे सब इतना प्यार क्यों करते हैं? ओह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन है? रचना बहन आप सुनाइए, अनम्यूट करके सुनाइए। रचना बहन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, और चाचा भी हैं, कमल चाचा भी हैं। चाचा आप सुनिए। हिमाचल से चाचा, दीदी के क्या बात है, दीदी के ब्रदर है। वाह। हाँ जी, ओम शांति भैया। ओम शांति भाई जी। मैं सारा दिन शाम को जब बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ और बाबा से बात करता हूँ कि बाबा ये काम करना है मैंने, तो आप सफलता देना। तो उससे डबल सफलता मिल जाती है, अच्छी सफलता मिल जाती है और खुशी रहती है। जी, क्या बात। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही जगह पे रहो, अभी आएगी। तो बस मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम बाबा से जो भी मांगे हैं वो बाबा देता है समय समय के ऊपर। जी, तो ऐसे ही अच्छी तरह बाबा मदद करता रहे, बाबा के साथ रहे और बाबा को याद करते रहे अच्छी तरह। क्या बात। जो भी उस दिन आए वो बाबा को दे देते हैं कि बाबा आप संभालो, तो कोई दिन नहीं आती यार। जी, तो आप खुश रहते हैं बाबा की याद में। क्या बात है। हरीश भाई बढ़िया। आप आइए। हरीश भाई आप वीडियो ऑन कीजिए। हरीश भाई, रचना बहन आप बोलिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा रचना बहन को। रचना बहन अनम्यूट करो। रूपल बहन आप अपनी ओर से कर दीजिए। ओके, आपने मेरा भी अपनी ओर से करना पड़ता। हेलो, हाँ मम्मी आप बोल दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, मैं बाबा को बच्चा बनाकर बहुत काम लेती हूँ, फिर बाबा को कहती हूँ बाबा अभी यूज करना, बाकी थोड़ा थक तो नहीं गए हो ना? रचना बहन आप अनम्यूट करो अपना। अच्छा, मेरे को यहाँ से करना पड़ेगा। अब सुनाई देता है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, मुझे ना बाबा का परिचय देने का सबको बहुत शौक है, तो अंत तक वो सेवा चलती रहे, मेरे अंत तक। क्वेश्चन, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन बताओ। हाँ, मुझे अंत तक बाबा के परिचय देने की सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो मैं अंत तक बाबा की सेवा कैसे करूं, वो आपका सवाल है? कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। नहीं, आपका सवाल है, वो आपका सवाल में क्या मॉडिफिकेशन करने का, वो आपका अपना सवाल है। बहुत ही नहीं, अच्छा। उसमें मेरी समझ और जो आपके अंदर से सवाल आया वो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बस मुझे पूरे विश्व में बाबा का परिचय देने का बहुत शौक है मुझे, तो वो मैं अंत तक कैसे कर सकूं? जी, बार विदेश जाओ, जरा प्रकाश डाले तो अच्छा है। जी,
और कौन है? हरीश भाई है, फिर ये वैसे मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई हूँ, मेरा खुल ही नहीं रहा था मीटिंग का, इसलिए अच्छा। आगे का कुछ पता नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, देर पहले ही ज्वाइन हुई मैं, तब से ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी। कोई बात। हेलो हाँ, ये दीदी, हरीश प्रियंका भाई बेन भी गोहिल। है, हाँ प्रियंका बेन भी है मेरे पास, वो बोलना चाहती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है कि मैं इतनी शांत कैसे रह सकती हूँ? क्या बात है। कितना अच्छा सवाल। इतनी शांति के सागर की बच्ची है। शांति के सागर की बच्ची। तो उसके तो 100 अच्छे जवाब मिल जाएंगे ना, जो सवाल आप पूछोगे उसके 100 अच्छे जवाब मिल जाएंगे आपको। चिन्मय, योर पापा। हाँ 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 पापा। ऑनलाइन से अच्छा यहाँ जाए थोड़ा। हाँ, और कौन है? ट्रुपल बेन, और किसने शेयर नहीं किया उनका नाम लिख लीजिए, हम उनसे ओम शांति। ओम शांति, मैं दीपा। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे थॉट पहले से बहुत इम्प्रूव हुए और भी ज्यादा मैं इम्प्रूव कैसे करूँ? ऊपर बढ़िया, बहुत हेलो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन। और बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, ट्रुपल बेन। हाँ जी, पहले अब दिखा? Was all good? अच्छा, हाँ दीपा बहन सुनाइए। हाँ, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे थॉट पहले से बहुत इम्प्रूव हुए तो और भी ज्यादा मुझे इम्प्रूव करना मैंने है। वही डाला था कि अगर इंटरेस्टेड हो तो हम बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, और कौन बाकी है ट्रुपल बेन? मैंने देखा है हरीश गोहिल। हरीश भाई मीटिंग में हूँ अपना। हरीश भाई आप सुनाइए। तो अभी आप कब फ्री रहेंगे? तो मैं और उस हिसाब से हम लोग हरीश भाई राठौड़, दो लोग लेते हैं। हाँ, दो Zoom का ना? हरीश भाई शायद सुन रहे हैं। हरीश भाई हाँ, तो वो हमारे 2 ब्रह्मा भोजन तो कंफर्म हो। हाँ, 2 ब्रह्मा ठीक है, तो मैं 5 बजे के पहले 3 से 5 के बीच में मैं आपको कॉल करूँ। और रीटा बेन है, रीटा बेन बात कर लेते हैं। हरीश भाई राठौड़ आए हैं। तो एक लोड कर लेना अपने मोबाइल में। हाँ जी, हरीश भाई आपका वीडियो ऑन कीजिए। मैं लिंक भेज देता हूँ आपको, तो 3 से 5 आपके साथ बैठते हैं। हाँ, हुआ। 3 बजे मैं कॉल करता हूँ। बताइए आपका सवाल कौन सा है? ओम शांति। ये इस करंट मंथ जो है मई महीना, उसकी 2 तारीख को मुझे अटैक आया था, सीवियर अटैक। अच्छा। तो उस अटैक के दौरान बाबा ने बचा लिया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो बचा लिया, इसका मतलब यह है कि कुछ सेवा मेरे से लेनी है बाबा को। तो क्या सेवा लेनी है? क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस। हरीश भाई हरीश भाई हाँ चिन्मय भाई अभी आप शुरू कीजिए। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग दिन में इस पूरे वीक हमको ये अवेयरनेस रखना है कि हम कौन से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे मेरे को दुख महसूस हो रहा है, और कौन से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे मेरे को खुशी मिल रही है। और जो भी सारे दुख भरे सवाल है ना, उसको डिलीट करना है। चाहे वो ऐसा भी सवाल क्यों ना हो कि मैं टाइम पे क्यों नहीं कर सकता चीजें, या मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है। जो भी आपके डिसएम्पावरिंग सवाल है उस सबको डिलीट करना है। क्योंकि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मन का आपका हिस्सा है ना, जो वो आपको सच साबित करवाना चाहता है। तो अगर आपने ये पूछ लिया कि मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो अभी मन कल परसों तरसों उसी चीज में लगता रहेगा,
और उस चीज को सच साबित करेगा कि हाँ देखा, लोग हमेशा मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। यहाँ पे एक जर्मनी में गाड़ी की कंपनी है वोक्सवैगन, और वो गाड़ी की कंपनी जब कोई नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च करती है उससे पहले वो पूरे जर्मनी में जाके लोगों से सर्वे करती है और पूछती है कि आप अगले 6 महीने में क्या गाड़ी खरीदने वाले हो। और अगर लोग खरीदने नहीं वाले होते ना तो भी हाँ बोलते हैं, और वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल क्या पूछा कि आप गाड़ी खरीदने वाले हो। और उस गाड़ी का सेल जो है वो 35% बढ़ जाता है, उनकी गाड़ियों का सेल 35% बढ़ जाता है। तो सोचिए आप सवालों में कितनी ताकत है, और आप जो भी सवाल पूछते हो ना वो सवाल आपके मन में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल आपका मन है। जैसे मैंने वो गाने का आपको एग्जाम्पल दिया ना, कि कोई आप पुराना गाना आप गुनगुना रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसका गायक कौन है, या तो कोई पुरानी आपने पिक्चर देखी हो और आपको याद नहीं आ रहा है कि उसका एक्टर कौन है, और फिर 2-3 दिन बाद आपको याद आता है और आप किसी को मैसेज कर देते हो कि हाँ ये एक्टर था, मेरे को याद आ गया। राइट? तो ये है मन की शक्ति और सवालों की शक्ति। तो हम ये पूरा वीक ये अवेयरनेस रखेंगे, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि ये मन से अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ अपने आप से। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो बाबा रोज हमको एक सवाल के रूप में देते हैं ना, मुरली में भी, कि रोज एक सवाल देते हैं और हम सोचते रहते हैं, फिर बाबा कुछ अलग ही जवाब देते हैं। पर जब हम सोचते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है, और अगर जो हम जवाब देते हैं वही जवाब अगर बाबा को होता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो सवालों में ये ताकत है, और हमको अपने सवालों को बेहतर बनाना है। मैंने अपने सुबह के सवाल, फिर शाम के सवाल, उसका लिस्ट बना लिया है, और जब कोई प्रॉब्लम आए ना उसके भी सवाल करता। और जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जाम्पल बुखार हो गया, बुखार तो प्रॉब्लम है ना, स्पेशली इस टाइम पे, राइट? और बुखार हो गया तो उसमें क्या सवाल पूछना चाहिए कि मुझे बुखार क्यों हो गया? क्या सोच रहे हो आप? ये पूछना चाहिए। मैं क्या पूछता हूँ? हाँ जी, पहले क्वेश्चन आता है, जब ये वही क्वेश्चन आता है कि क्यों हो गया। हाँ एग्जैक्टली, पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मुझे बुखार हुआ तो उसमें अच्छा क्या है, और मेरा मन सोचने लगता है कि हाँ इसमें क्या अच्छा है। तो फिर सारा लिस्ट आ जाता है कि इसमें अच्छा ये है कि मेरे बॉडी को अभी आराम देने का टाइम आ गया है। इसमें अच्छा ये है कि अभी धीरे धीरे मेरा बॉडी मेरे को कुछ सिग्नल दे रहा है और उसको मुझे ठीक करना है। इसमें अच्छा ये है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम मिल गया है। इसमें अच्छा ये है कि मुझे पुरुषार्थ करने का, कितनी सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी आपको। और जैसे ही आपका फोकस अच्छे में जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। लास्ट मुझे याद नहीं है कि मैंने कब दवाई ली, लास्ट 3-4 साल से मेरे को याद नहीं है कि कब मेरे को कुछ हुआ और मैंने दवाई ली। बिना दवाई के ही बाप मेरे को ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल जो है ना बहुत अच्छे हैं, और वो सवाल आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, जैसे सवाल आप अपने आप को पूछते हैं। तो इस पूरे वीक हम ये अवेयरनेस रखेंगे कि मैं कैसे सवाल पूछता हूँ अपने आप को, और अगर वो सवाल आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो उस सवाल को हमको चेंज करना है। और आप एक लिस्ट बना लीजिए और अपने सामने रख दीजिए, और उस लिस्ट को रोज देखते रहिए। और जैसे ही आपका मन थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहा है, सीधा जाइए आपके पावरफुल सवालों के पास और आंसर दीजिए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।
आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इतना सुंदर मौका मिला आपके परिवार से मिलने और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेरा ये सवाल है कि मैं इतना लकी कैसे हूँ कि आप सब जाकर चिन्मय जी एक होमवर्क देके जाइए, सो दैट अगली बार हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो होमवर्क देके जाइए सबको एक। हाँ, होमवर्क ये है कि सबको कम से कम 20 एम्पावरिंग पावरफुल सवाल अपने लिए बनाने हैं और सबको शेयर करना। ओके ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है। और नेक्स्ट व्हाट्सएप में अगर आपका ग्रुप है तो आप व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट वीक अगर सेशन हम करेंगे तो यहाँ पे तो शेयर करना ही करना है, सबको करना है, नहीं तो उनको खुद ब्रह्मा भोजन बना के सबको खिलाना। हाँ जी। है ना, दीदी की, राजू भाई की, सभी बहनों की ये संकल्प है कि आप एक सुंदर सा गीत सुना गिटार। हाँ, गिटार के साथ। मैंने भी कहा था उस समय। हम होमवर्क करेंगे। हाँ, मैं गिटार लेके आता हूँ, 1 मिनट। सुनो, गिटार तो लाना है पर होमवर्क पहले पक्का चाहिए, पक्के टीचर रहना। हाँ, सबका होमवर्क मैं लूंगा, नहीं तो फिर मेरे को तो ब्रह्मा भोजन चाहिए ही चाहिए। होमवर्क के बाद दूसरा गीत सुनाना पड़ेगा भैया। कैसे हो मनीषा बहन? अरे हाँ, आपको तो मैंने बहुत मिस किया था बीच में। हाँ, प्रियंका बहन भी अच्छी। हमारी ऑफिस शुरू हो गई है अभी। अच्छा, ऑफिस शुरू हो गई है। अच्छा, अभी जॉब पर ही है, पर बाबा ने टाइम दिया है, आपके साथ जुड़ जाते हैं। वाह। क्या बात है। और बच्चे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप अच्छे हो ना? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके। अरे हाँ, ओम शांति। बहुत समय हो गया देखे हुए, ऑफिस पे मिल गए। अभी मैंने 1 वीक के पहले ही मैंने जानवी को बोला था कि वो दीदी की मम्मी है ना, उसका नंबर आपके पास नहीं है, पर वो बा को हम फोन कर दे। हाँ, करेक्ट करना, फोन करना, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि वो राजकोट में है। अभी भारती दीदी का सेशन हमने देखा था ना, वो मणिनगर जोन में थे, तब हमने उसको सुना था। तब बोला था कि वो दीदी की मम्मी यहाँ पर ही रहते हैं। मरीका बहन। हाँ, बोलो दीदी। सॉरी, आप लोग फोन में बात करना है यार। ओके। हाँ दीदी। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग दिखाया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, आपकी दिव्य दृष्टि ने हमको माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा।
क्या रे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हमें मिसाल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत वाओ अच्छा, वाओ वाओ, वेरी गुड, वेरी ग्रेट। गुड, बहुत नाइस। मुझे मालूम नहीं था कि चिन्मय इतना अच्छा गाते हैं, अभी तो सारे सेशन में गवाना पड़ेगा। चिन्मय भैया थैंक यू सबकी दीदी की ओर से। जी बहुत अच्छा हमारे भैया ने, चिन्मय भैया ने जो उनका बहुत अच्छा इस बात का अनुभव है और अच्छा वालों को एप्लीकेट कर रहे हैं कि को भी करना है बहुत की भावना यही होती है, मन की कदर कभी मोदी करता है। आप जो तार का हम लोगों को कहते हैं डेवलप करे, ये अलग अलग है, बहुत अच्छा लगा। मेरे को इससे ऐसा लगा कि आपका ये सवाल के ऊपर कोई वीडियो पूरा क्लास हो गई, तो वो अगर देख सको तो हम लोग अच्छी तरह शेयर करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे हमारे बाबा की इच्छा होती है बच्चे क्वेश्चन नहीं करें, क्वेश्चन करने में खतरा है, क्वेश्चन करेंगे तो क्यों लगे। लेकिन आपने बहुत ऊंची बात बताई कि जैसे बाबा ने मुझे में क्वेश्चन नहीं किया, पहले वो मना करता है, क्वेश्चन करने से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू आपको, थैंक यू भाई। ये तो एक मिनट राजू भाई ने के मम्मी ओम शांति कहते हैं। ओम शांति राजू भाई, ओम शांति भैया, ओम शांति। दीदी कहाँ है दीदी? सब सब अच्छे है ना? हाँ हेलो बेटा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अजय भाई ने क्या था? अजय भाई ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति भाई।